उसमें पेमेंट बहुत ज्यादा है। फहश वेबसाइट्स पर अपलोड करने के लिए लड़कियों की वीडियोस बनाने वाला दरिंदा। उसमें 50,000 से लेकर लाख तक ये सारा। एक वीडियो की कीमत 1 लाख रुपए। इस लड़की को क्यों लेके आ रहे थे यहाँ पे? यहीं पे दूसरी वीडियोस भी बनाई हुई हैं। पैसे हैं वो ले लो आप और फिर एक लेकर बच्ची की वीडियो माफी मांगने नहीं करूँगी। जिनसी बेराह रवी, उरिया वीडियोस और तस्वीर पर ब्लैकमेलिंग, निजी लम्हात की वीडियोस फहश वेबसाइट्स पर और आए दिन किसी न किसी की वीडियो लीक हो जाने का मामला। इन सब का शाखसाना मोबाइल फोन है जो अब तक हजारों नहीं लाखों जिंदगियां उजाड़ चुका है। जहां टेक्नोलॉजी हम सब की जिंदगियों में आसानी लेकर आती है, वहीं हम में से ज्यादातर लोगों ने मोबाइल और मोबाइल में मौजूद कैमरे को अपने लिए और दूसरों के लिए एक मुसीबत बना लिया है जो अक्सर मौत से भी ज्यादा खौफनाक होती है। मियां बीवी हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो या फिर गाहक और जिस्म फरोश औरतें, हर ताल्लुक में मोबाइल फोन से बनी हुई निजी लम्हात की वीडियोस और तस्वीर एक खौफनाक अंजाम पर खत्म होती हैं। फहश वीडियोस या जिनसी इस्तेहसाल की वीडियोस और डार्क वेब का भी आपस में ऐसा ताल्लुक है जिसमें तबाही ही तबाही है। और आज के सरेआम में आप मोबाइल कैमरे से फहश वीडियोस बनाने के शौकीन शख्स का अंजाम देखेंगे, जिसका यह दावा था कि वो ये वीडियोस बनाकर और उन वीडियोस में लड़कियों का चेहरा छुपाकर उन्हें डार्क वेब पर अपलोड करता है। अगर उसमें पेमेंट बहुत ज्यादा है, उसमें 50,000 से लेकर लाख तक ये सारा करता है। वो ऐसी वीडियोस बनाने के इवज लड़कियों को फी क्लिप 1 लाख रुपए देने की पेशकश करता और यकीन दिलाता कि वीडियो में तुम्हारा चेहरा छुपाकर इन्हें इंटरनेट की खुफिया वेबसाइट्स पर अपलोड किया जाएगा, जिसे डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब के हवाले से बहुत सी चहमगोइयां और कहानियां मीडिया और सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रहती हैं, लेकिन क्या ये दुनिया वाकईतन एग्जिस्ट करती है? क्या वाकई डार्क वेब की हौलनाक दुनिया में असलहा, मनशियात और पॉर्न फिल्मों की मंडियां लगती हैं? क्या वाकई डार्क वेब के रेड रूम से तशद्दुद और जिनसी इस्तेहसाल लाइव दिखाया जाता है? और क्या वाकई दुनिया भर से अरबपति लोग इन रेड रूम्स में बैठकर डॉलर्स के बदले अपनी मर्जी का तशद्दुद और इस्तेहसाल करवाते हैं? क्या ये सब कहानियां हैं या वाकईतन इनमें कोई हकीकत भी है? तो जनाब, बदकिस्मती से हकायक और वाकयात ये साबित कर चुके हैं कि इंटरनेट की जाहिरी तह के नीचे एक और अंधेरी, गंदी और खौफनाक तह मौजूद है, जहां दुनिया का हर कबीह जुर्म सरअंजाम दिया जाता है। पाकिस्तान में भी यूं तो मासूम बच्चों और औरतों की उरिया वीडियोस डार्क वेब पर अपलोड करने की रिपोर्ट्स बहुत अरसे से गर्दिश कर रही थीं, लेकिन हाल ही में मुजफ्फरगढ़ में डार्क वेब के रेड रूम्स के इंकशाफ ने इन रिपोर्ट्स को हकीकत का रंग दे दिया है। मुजफ्फरगढ़ में जर्मन बाशिंदे की सरपरस्ती में चलाए जाने वाले गेमिंग जोन में मासूम बच्चों को पहले पैसों का लालच देकर और फिर उन्हें वीडियोस की बुनियाद पर ब्लैकमेल करके उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता और फिर इस जिनसी इस्तेहसाल को रिकॉर्ड करके डार्क वेब की आलमी मंडी में बेच दिया जाता। यहाँ के रेड रूम्स में इन बच्चों के साथ जुल्म और तशद्दुद से भरपूर जिनसी खेल खेला जाता और ये मनाजिर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में बैठे हुए अरबपति लोग लाइव देखते और डॉलर्स देकर अपनी मर्जी का तशद्दुद और बर्बरियत करवाते। दुनिया के ये अरबपति लोग दरअसल नफ्सियाती और ज़हनी मसाइल का शिकार वो लोग होते हैं जिन्हें तशद्दुद, खौफ, आंसू, खून और चीखें पसंद होती हैं और इन्हीं की वजह से डार्क वेब का ये धंधा चलता है।
बदकिस्मती से पाकिस्तान डार्क वेब के इस धंधे में इन दरिंदों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, इसलिए कि यहाँ बच्चों और औरतों को लालच देकर उन्हें जिनसी बेरारवी की जानिब माइल करना आसान है और ये काम निहायत कम पैसों में हो जाता है। फिर यहाँ बच्चों की हिफाजत के हवाले से शऊर ना होने की वजह से मुआशरा और वालिदैन बच्चों पर उस तरह नजर भी नहीं रखते जिस तरह मगरबी ममालिक में रखी जाती है, और सबसे अहम कि कानून की अमलदारी ना होने की वजह से यहाँ मुल्जिम बेखौफ होकर अपना जिनसी कारोबार चलाते भी हैं और चमकाते भी हैं। एक तहलका खेज, एक हौलनाक स्कैंडल, दर्जनों वीडियोस इस वक्त इस इलाके में वायरल है। ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है बतौर वालिदैन, इस इलाके को आपने बचाना है। ये हो नहीं सकता कि एक बंदा इतनी ज्यादा वीडियोस बना रहा हो। पंजाब का बहुत बड़ा सानिया है कि एक टीचर बच्चों को कैसे वर्ग लाकर। क्या वो खुद भी बदफेली करता था? जी बिल्कुल, 2-3 फेसबुक पे आई हुई थी। पहले उनको जो आपस में वो उनका वो गलत जो भी है वो करके फिर वो बाद में खुद करता था। और दोनों रिकॉर्ड करता था? जी दोनों रिकॉर्ड। फिर वो वही वीडियो दिखा के वो ब्लैकमेल करता रहा हमसे। और उसने बताया कि बाकी कितने और बच्चे हैं जिनके साथ ये जुल्म हुआ है? बाकी तो काफी सारे वो हैं, वीडियो भी हैं। ऐसे अमल में निशान इबरत नहीं बनाएंगे उस वक्त तक माशरा सही सिमत पे जा नहीं सके। अरबाबे अख्तियार हैं, वहाँ तक ये आवाज पहुँचेगी। ढेर सारे मजबूर सारा कुछ करो। आज भी ऐसा ही एक दरिंदा प्रोग्राम सरेआम में अपने अंजाम को पहुंचेगा, जो मुख्तलिफ लड़कियों को लाखों रुपए का लालच देकर डार्क वेब पर उनकी वीडियोस अपलोड करने की डील करता और फिर उनका जिनसी इस्तेहसाल करते हुए वीडियो रिकॉर्डिंग करता। टीम सरेआम को मंडी बहाउद्दीन में एक ऐसे शख्स की मौजूदगी की इत्तला मिली जो मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में काम करने वाली गरीब घर की लड़कियों को लाखों रुपए की ऑफर देकर उनकी बरहना वीडियोस रिकॉर्ड करने पर कायल करता, इस वादे के साथ कि वीडियोस में उनका चेहरा छुपा दिया जाएगा और वो लड़कियों को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कलमे और कुरान की कसमें भी खाता। कसमें उठाओ, मस्जिद तो है उसमें जैसे कैमरा हम जूम करके जो है ना कैमरे से चेहरा आउट ऑफ कर कैमरे में चेहरा अपने अड्डे पर ले जाकर ये लड़की को पहले वहां आने वाली लड़कियों की वीडियोस भी दिखाता। नीचे चादर भी नजर आ रही है। ये चादर आपके बेड की है। आप सिर्फ अपना चेहरा मतलब छुपाते हैं, दूसरों का जाहिर कर देते हैं। अगर दूसरे भी अपना छुपाना चाहें तो छुपा सकते हैं। ये भी उनकी समझ ये कम पैसे लेती हैं। ये आपने बनाई हुई है? घर तो आपका ही है, नजर आ गया। एक बार जब ये लड़की को लालच देकर अपने अड्डे पर ले जाने में कामयाब हो जाता तो ये पिस्टल दिखाकर उसे डराता धमकाता और फिर वो कुछ करता जिसका लड़की ने तसव्वुर भी नहीं किया होता। जिन लड़कियों को ये दरिंदा पैसों का लालच देकर वरगलाने की कोशिश करता था, उनमें से एक ने ये बात मंडी बहाउद्दीन में मौजूद टीम सरेआम की इन्फॉर्मर को बताई और हमारी इन्फॉर्मर ने उस लड़की से कहा कि वो इस शख्स से उसका राब्ता करवाए, यह कहकर कि ये मेरी दोस्त है, इसे पैसों की जरूरत है और ये पैसे लेकर अपनी उरियां वीडियोस रिकॉर्ड करवाने पर तैयार हो जाएगी। लड़की ने ऐसा ही किया और हमारी खातून इन्फॉर्मर इस शख्स के साथ राब्ते में आ गई। वो पहली मुलाकात अपने अड्डे पर करना चाहता था, लेकिन इन्फॉर्मर लड़की ने उसे एक पार्क में मिलने पर आमादा किया, जहां इस शख्स ने एहतियात से काम लेते हुए पहले लड़की को कम कपड़ों में मॉडलिंग करने की ऑफर की। काम की बात कर लेते हैं। काम की बात ये है कि आपको ट्रेनिंग मतलब किस तरह की ट्रेनिंग होगी, मतलब कि काम क्या होगा, किस नहीं आपको करती हैं? हाँ जी, तो इतना तो आपको पता होगा कि मॉडलिंग का क्या काम है। मॉडलिंग का मुझे इतना ही पता है, मतलब पिक्चर वगैरह बना के, मुझे ये आइडिया नहीं है। वैसे अगर आप बता देते तो ठीक था। कुछ पिक्चर्स होती हैं वो मतलब है कि बिल्कुल ड्रेस मुकम्मल होती हैं, आपको जिस तरह भी आपकी ड्रेस नज़र आ रहा है इस तरह की, कुछ उनमें ड्रेस शॉर्ट हो जाता है। किस हद तक शॉर्ट होगा, मतलब काफ़ी हद तक हो सकता है।